ये भी मैंने शिजा के लिए लिया है। नाप तो मालूम नहीं था, बस अंदाजा ने खरीद ली है। किसी सूट के साथ मैचिंग हो जाएगी। हाँ, अच्छा खासा खूबसूरत है। लेकिन आपा, अभी तो आप रिश्ता लेकर जा रही हैं ना, तो ये सब चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब रेहान की फरमाइश थी। वैसे तो उसकी मरहुमा बीबी के इतने अच्छे नए कपड़े हैं अलमारी में, लेकिन ये उसकी जिद थी कि अच्छा शगुन नहीं होगा। लेकिन आपा, बरी में ज्यादा सामान उसी मरहुमा का रखना बिला वजह ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम मुझे बावली समझ रही हो? मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे तुम वक्त पर आ जाना, देखना नजमा के दिल पर कैसे सांप लौट रहे होंगे। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया। दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग शिजा, क्या कहेंगे। 12 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक आपने पानी तक नहीं पिया। प्लीज थोड़ी सी चाय पी लीजिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, जब तक मिशेल ठीक नहीं हो जाती मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। आप प्लीज पता कीजिए ना, मिशेल कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर्स बार बार यही कहे जा रहे हैं कि अभी चंद घंटे मजीद खतरनाक है। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिशेल जल्दी से होश में आ जाए। अरसल, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मिशेल की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो मेरी वजह से इस हालत में पड़ी है वहाँ। मिशेल मुझसे माफी मांगती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ अपनी मिशेल के साथ? पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब उसी की खुशी के लिए किया। हर सिमत एक दौराहा, जाने कहाँ है मंजिल, रुकता नहीं कहीं दिल, लगता नहीं कहीं दिल। मुमकिन नहीं जो नाता गिर कर दिखाऊं मुमकिन। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। अम्मी, अम्मी ये टोकरे कब गाड़ी में रखवाएंगी? इतनी देर हो गई है। हाँ हाँ चलो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे परेशान क्यों हो रही हो? दुल्हन वाले तो खुद बड़े लेट लतीफ हैं। वैसे शैला खाला, आपने राबिया आंटी और शिजा को तो बुलाया ना मेहंदी पर? हाँ हाँ, भी क्यों नहीं बुलाऊंगी। पता नहीं क्या बात होगी, मैं कई दफा कॉल कर चुकी हूँ, कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा। वो आप एक और दफ़ा ट्राई कर लें, ये ना हो कि वो यहाँ आए और हम यहाँ से जा चुके हों। ठीक है। हेलो। अरसल, उसे होश आया बेटा? नहीं मम्मी, बस दुआ करती रहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आगे क्या होगा। बहुत दुआएं कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी जरूर सुनेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम सबको तसल्ली देते रहना। अच्छा जी अम्मी।
हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्यों नहीं उससे मिलने के लिए जा रही हो? तो उसे कमरे में भी शिफ्ट कर दिया गया है। अम्मी मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? मेरे में तो हिम्मत ही नहीं हो रही। जाना तो होगा। शिजा, मिशेल आपको याद कर रही है। कह रही हैं कि अगर शिजा अंदर ना आए तो वो खुद बाहर आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो कैसे बाहर आएगी? अभी सिर्फ 3-4 घंटे ही तो है उसको होश में आए हुए। जी हाँ, और इन 3-4 घंटों में शायद तुम 30-40 मील तो वॉक कर चुकी हो। और आप मिशेल से मिलकर शराफत से घर जाइएगा। आधी रात हो चुकी है, आप कुछ खा पी के सो जाएं और कल सुबह फ्रेश होकर दोबारा आ जाएं। मैंने अस्मा आंटी और फिरोज अंकल को भी जबरदस्ती घर भिजवाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरसद। तो वो मेहंदी के फंक्शन में नहीं आई। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया, इसे जलाने का, इसे तपाने का। निम्रा जैसी हसीन और पैसे वाली लड़की को मेरी दुल्हन के रूप में देखकर यकीनन इसे अजियत का एहसास तो जरूर होता, लेकिन खैर, मैं इसकी शादी में निम्रा के साथ जरूर शिरकत करूंगा। रेहान जैसे शख्स के साथ देखकर कितनी खुशी महसूस होगी मुझे, लेकिन मैं कल जरूर उसे फोन करूंगा। अपनी शादी में आने के लिए जोर दूंगा, उसे आना ही होगा, वरना मेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा। मिशेल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, बल्कि तुम बहुत बुरी हो। चंद ही घंटों में तुमने मुझे जीते जी मार डाला। प्लीज आइंदा ऐसे मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे अम्मा, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो हेलो, मैं राबिया बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरी शाहिदा से बात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम रबिया आंटी, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हाँ, एड्रेस मुझे समझा दें। अम्मा भी बड़ी खुश हैं, उन्होंने शिजा के लिए शॉपिंग भी कर ली है। बेटा, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आप लोग मत आइएगा, कुछ इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? हम तो तैयारी कर चुके आने की। अरे राबिया, तुमने क्या कह दिया है रेहान से? बेचारे का तो चेहरा उतर गया है एकदम से। शाहिदा बाजी, मिशेल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। हम लोग तो कल से बहुत परेशान थे।
हॉस्पिटल में थे कल से हम लोग सारे। ये सब नजमा की चालबाजियां हैं। एन वक्त पर बहू को बीमार कर डाला ताकि हमारा आना कैंसिल हो जाए। कैसी चालबाजियां? उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि जब चाहे घुमाकर किसी को भी बीमार कर दे? फिलहाल डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैं आपको दोबारा फोन कर दूंगी। अम्मा, आ गई तुम? इतनी देर लगा दी, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। इतनी शदीद टेंशन के बाद घर जाकर भी नींद नहीं आ रही थी, इससे थोड़ी देर से आँख खोली। फिरोज चाचा और रस्मा चाची कहाँ हैं? किसी बकरे की शामत आई है। सुबह सवेरे आ गए थे वो लोग और बकरे का सदका करवाने निकले। मेरे बस में होता तो मैं खुद तुम पर सदके हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। इस सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। आप डॉक्टर्स के पास गए थे ना, क्या कह रहे हैं वो? कब छुट्टी मिलेगी मुझे? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की टेंशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचें और खुश रहें। हाय, उस डॉक्टर को क्या पता उस कमबख्त रेहान का से मुझे खुश नहीं रहने देगा। मिशल, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं करी मैं उस रेहान से शादी। खाओ कसम मेरी। तुम्हारी कसम। थैंक यू शिजा, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। देखा अरसद, इसने आखिरकार मेरी बात मान ली, नहीं कर रही उस रेहान से शादी है। लेकिन प्लीज अब आप कोई एतराज मत कीजिएगा। सो हैप्पी, थैंक यू। ना ही वो किसी की बात सुन रही है ना समझ रही है, बस एक ही रट लगाई हुई। अरसल और शिजा का निकाह वहीं हॉस्पिटल में करवा रही है। मैं इस लड़की का क्या करूंगी? दिमाग खराब कर दिया इसने। और तुम्हें पता, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर इसको मजीद टेंशन दी ना तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? आसमा, हम अपनी बेटी को खो भी सकते हैं। आगे क्या होगा? ना तो दिल दुखा जा रहा है। क्या होगा, बस दुआ करो, लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहो हर चीज के लिए। अम्मी, मैं किस दोराहे पर आ खड़ी हुई हूँ? पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। बस बेटा, अल्लाह से दुआ करो, वो ही कोई हल निकाल सकता है। शायद अल्लाह को भी मिशल की मोहब्बत की शिद्दत भा गई है अम्मी, तभी तो वो मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। वैसे शिजा, मोहब्बत की इंतहा है। वो अपना शौहर भी तुमसे शेयर करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना। अम्मी दुआ करें उसे अक्ल आ जाए। उसकी मोहब्बत की शिद्दत मेरे साथ साथ उससे भी बहुत बड़े इम्तिहान में डाल देगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि तुम तो रेहान के साथ शादी के लिए भी तैयार हो गई थी। बस पता नहीं कुदरत की क्या मर्जी है।
तौबा है, टमाटर की कीमत पर पहले हम सोना खरीद लिया करते थे। अम्मा, तुमसे ना मुबालगे में कोई जीत नहीं सकता। तुझे क्या खबर आटे दाल का भाव? तुम मुझे मुट्ठी भर पैसा थमाकर आराम से पूरा महीना ठूंसता ही रहता है। टमाटर की कीमत सुनकर तुझे पसीना आ जाएगा। लेकिन अम्मा, इसमें मुझे टमाटर नजर तो नहीं आ रहे। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो जो 200 रुपए किलो टमाटर खरीद कर लाऊंगी? वैसे अम्मा, तुम्हारे हाथ में वो मजा नहीं रहा, और ऊपर से बगैर टमाटर का सालन खिलाओगी, रहम नहीं आएगा तुम्हें? हाँ हाँ, मेरा हाथ का बदमजा खाने का ही तो कमाल है। तुम्हारे आगे हाथी और सांड भी आते हुए शर्माने लगते हैं। क्या है अम्मा, अच्छा खासा स्मार्ट तो हूं मैं। कहाँ टमाटरों में उलझा के रख दिया है। वो राबिया आंटी को कॉल करनी थी। फोन उठाई तब ना, उनका तो रवैया ही बदला हुआ है। अगर शीजा को मैंने बहू ना बनाया तो मेरा नाम भी शैदा नहीं,